अध्याय 3 दानवीर कर्ण की कथा भाग 1। नैमिषारण्य में बैठे ऋषि मुनि पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने बताया कि पुरुषोत्तम मास में दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। कृपया कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे दान की महिमा का ज्ञान हो। तब सूत जी बोले, हे मुनिवरों, मैं आपको महाभारत के महान दानी कर्ण की कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आप अन्नदान और पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ जाएंगे। दानवीर कर्ण की ख्याति। सूत जी बोले, महाभारत काल में कर्ण नाम का एक महान योद्धा था। उसकी वीरता जितनी प्रसिद्ध थी, उसकी दानशीलता उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद वो दान सभा लगाता था। जो भी याचक उसके द्वार पर आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण सोना दान करता था, चांदी दान करता था, रत्न दान करता था, वस्त्र दान करता था। उसकी उदारता की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। कर्ण भगवान सूर्य का पुत्र था। उसने जीवन में अनेक अपमान सहे, लेकिन कभी दान का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं दूर से आया हूं, मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण देव, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने स्वर्ण मांगा। कर्ण ने बिना देर किए बहुमूल्य स्वर्ण दान कर दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। कर्ण की दानशीलता देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे। वे सोचते थे, क्या संसार में कोई इतना उदार हो सकता है? कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कई बार देवता विभिन्न रूप धारण करके उसके पास आए, लेकिन हर बार कर्ण ने उन्हें संतुष्ट किया। उसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र वॉर का समय निकट आने लगा। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधना का साथ नहीं छोड़ा। उसे ज्ञात था कि युद्ध भयंकर होगा, फिर भी उसने धर्म समझकर मित्रता निभाई। युद्ध के दिनों में भी कर्ण की दानशीलता कम नहीं हुई। एक दिन उसने संकल्प लिया, जब तक मेरे प्राण हैं, कोई याचक मेरे द्वार से खाली नहीं जाएगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कर्ण की दानशीलता अद्भुत थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी रह गई जिसका परिणाम उसे मृत्यु के बाद भोगना पड़ा। ये सुनकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, ऐसा कौन सा दान था जो कर्ण ने नहीं किया? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवरों, यही रहस्य मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। दान मनुष्य को महान बनाता है। सच्चा दानी वही है जो बिना अहंकार के देता है। धन का सदुपयोग दूसरों की सहायता में है। अगले अध्याय में स्वर्ग में कर्ण को भोजन क्यों नहीं मिला और अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया, ये अद्भुत रहस्य अध्याय 4 में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।